जुलाई वाला जल सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और दरकते पहाड़ों ने उत्तराखंड वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी जैसे जिलों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात और साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ दरकते पहाड़। आलम यह है कि कहीं रास्ते बंद हैं, तो कहीं सुरंगें सैलाबी समंदर बन गई। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास बनी सुरंग गाड़ियों के लिए आफत बनती जा रही है। भारी बारिश के बाद सुरंग के अंदर कीचड़ और दलदल हो गया है, जहां गाड़ियां फंस रही हैं, वहीं सुरंग के मुहाने पर पत्थर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि मौके पर मलबा हटाने के लिए बीआरओ ने मशीन लगाई है। पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, लेकिन हर दिन सुरंग के पास के हालात बदलते जा रहे हैं। चमोली के दशोली विकासखंड के गुनियाला गाँव में भारी बारिश के बाद रास्ते तबाह हो गए। बारिश के बाद भारी मलबा आ गया। वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्कूली बच्चे टूटी पहाड़ियों से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। बरसात के दौरान हर साल गुनियाला गांव की स्थिति इसी तरीके से खतरनाक बनी रहती है। वहीं भारत चीन सीमा से जुड़े हुए मलारी गांव में लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे सिंचाई की नहर भी टूट गई है। वहीं गाँव की महिलाओं ने नहर को ठीक करने की कोशिश भी की। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाब कोटी बाजार से आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। पंगनो गांव से मलबा और बरसाती नाले के उफान पर आने से पूरा बरसाती नाला सड़क पर बह रहा है। वहीं पहाड़ों से आ रहा मलबा भी सड़क पर जमा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से पहाड़ में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी में भी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई बार सड़क भी बंद हो रही है। जहां सड़क पर डेंजर जोन बने हुए हैं, वहीं पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पौड़ी एसएसपी ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी को लेकर ही यात्रा करें। इसके साथ ही रूट की जानकारी भी लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहाड़ में बारिश मुसीबत बन गई है। पिथौरागढ़ में बारिश से चंडाक रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से आवाजाही काफी देर तक बंद रही। हालांकि बाद में पेड़ को सड़क से हटाया गया। वहीं जोशीमठ में औली सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस दौरान स्कूल जाने वाले बच्चे और सड़क से गुजरने वाले लोग बाल बाल बचे। अब जरा गुजरात के द्वारका का हाल देखिए। भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पनेली में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों का कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। दरअसल उफनती नदी के बहाव में तीनों फंस गए थे। बेहिसाब सैलाब के बीच करीब 2 घंटे तो वो लोग किसी तरह खुद को बहने से बचाते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और करीब 2 घंटे के बाद उफनती नदी के सैलाब से उन तीनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात का जूनागढ़ भी भारी बारिश से बाढ़ की चपेट में है। वहां उफनती नदी के जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन ने नदी के उफान को देखते हुए प्रभावित इलाकों में लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी दी है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहां सड़कों से लेकर खेत और घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कमर के करीब पहुंच चुका पानी कई गांवों को अपने आगोश में ले चुका है।
जूनागढ़ में एक तरफ बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जूनागढ़ के मानावदर इलाके में बाढ़ का पानी इस कदर भर गया है कि एक घर में पिछले 7 दिनों से एक महिला अपने बच्चों के साथ फंसी हुई थी। इसकी जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चों को चारपाई पर बैठाकर बाढ़ के बीच से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बाढ़ की वजह से लोगों तक जरूरत भर मदद भी पहुंच पाना मुश्किल होता जा रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से सामने आई तस्वीर और भी भयंकर है। वहां उफनती नदियों का पानी पुलों को भी बहा ले जाने के लिए बेताब दिखाई दिया। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से शांगवाड़ी नदी में इतना उफान आ गया कि उसका पानी 20 फीट ऊंचे पुल से टकराता दिखाई दिया। यही नहीं, मचुद्री नदी में भी सैलाब उमड़ पड़ा। कई इलाकों में तो उफनती नदी का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है और जिससे हर तरफ तबाही नजर आने लगी है। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। लोगों को जान बचाने के लिए या तो ऊंची जगहों पर जाना पड़ रहा है या फिर राहत शिविर में वो सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों गाँव के कई एकड़ खेत भी बर्बाद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वहां के कबीरधाम जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो नदी पार करने की कोशिश में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि उसमें सवार सभी मजदूर तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। पिछले कई दिनों से जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से आगर नदी ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी सड़क के ऊपर तेज बहाव के साथ बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे पार करने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी हो रही बारिश भी पति पत्नी पर मुसीबत बनकर टूटी। सिवनी में भारी बारिश की वजह से रेंगा नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से नाले का सैलाब अचानक सड़क पर आने से उसमें पति पत्नी फंस गए। उन्होंने कुछ देर तक तो खुद को तेज बहाव से बचाने की कोशिश की, लेकिन जब बहाव और तेज हो गया तो दोनों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों को तेज बहाव के बीच से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ को लगाया और कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों की जान बचाई जा सकी। यानी उत्तराखंड से गुजरात तक सैलाबी संकट जारी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हाल है। हालांकि यूपी में बाढ़ बारिश से भारी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुजरात में बड़ा हादसा हुआ, जहां भारी बारिश के बीच में एक मकान ढह गया। घटना द्वारका जिले की है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और साथ ही बचाव दल मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य जारी है। पॉकलेन मशीन के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है और रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात के द्वारका से, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया और साथ ही अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है और इसी के चलते एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, साथ ही मलबे को हटाया जा रहा है ताकि अंदर जो दबे लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो भारी बारिश के बीच में एक मकान ढह गया और द्वारका जिले में मकान था जो कि भारी बारिश के चलते ढहा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसके चलते अब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, साथ ही मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बाढ़ और राहत में ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की है। बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे में लापरवाही को लेकर 8 अफसरों को तलब किया गया। 5 जिलों के एडीएम पर प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई और जबकि 3 एसडीएम से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञों को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन में स्पष्टीकरण शासन के सामने रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं।
पिथौरागढ़ में भी भारी दरकते पहाड़ों और साथ ही आसमानी आफत ने जीना मुहाल कर दिया है। कई जगह पर नाले उफान पर हैं, जबकि कई जगह पर चट्टानें दरकने से रास्ते बंद हो गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बहाव को देखकर ही सिहरन दौड़ जाएगी। फिर जरा सोचिए कि इसे पार करना पड़े तो क्या होगा। जिस सैलाब को देखने भर से ही सांसें तेज हो रही हैं, उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के इन लोगों को रोज पार करना पड़ता है, क्योंकि इस सैलाब के एक तरफ इनका परिवार है तो दूसरी तरफ इनकी रोजी रोटी, जिसके लिए न केवल यहाँ के आदमी बल्कि महिलाओं को भी जान जोखिम में डालकर रोज इसी तरह इस सैलाब को पार करना पड़ता है। मुंशियारी में बेहिसाब बारिश की वजह से सड़क का 100 मीटर से ज्यादा हिस्सा इस खतरनाक नाले में बदल गया है। इन हालातों से पूरा पिथौरागढ़ जूझ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिले की 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें भारी बारिश की वजह से बंद हो चुकी हैं, जबकि कई गांवों का संपर्क भी मुख्यालय से कट चुका है। हल्द्वानी वैसे तो मैदान में बसा हुआ है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पर अचानक इतना पानी आ जाता है कि हाहाकार मच जाता है। आखिर कहां से आता है ये पानी, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमालय की सुंदर शिवलिक पहाड़ियों के नीचे बसा है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी। लेकिन मानसून की बारिश इस शहर के लिए मुसीबत लेकर आई है। शहर से सटे इन इलाकों में हो रही बारिश से यहाँ की नदी नाले उफान पर हैं। विशेष तौर पर कलसिया, सकरिया और देवखड़ी नाला ये ऐसा रुद्र रूप लेते हैं जिसकी आम दिनों में कल्पना भी नहीं की जाती। सर, ये 15 मिनट की बारिश में इतना पानी आया यहाँ पर कि ये लिंटर से ऊपर उछल रहा था पानी। ये सब लोगों को, बच्चों को, औरतों को घरों में से खींच के ऊपर लिंटरों के द्वारा निकाला हमने, पकड़ के। और ये इतना पानी आया सर, ये इतना पानी आज तक नहीं आया। सारे घरों पूरा बजरीपुरा मोहल्ले में पूरा पानी भर रखा है सर। दरअसल हिमालय की शिवलिक पहाड़ियों से घिरे होने के कारण काठ गोदाम और हल्द्वानी के इलाके में मॉनसून एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। अक्सर इन पहाड़ों पर हो रही बारिश का अनुमान हल्द्वानी के मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को नहीं हो पाता और यही इन लोगों के लिए मुसीबत बनता है। तो काठ गोदाम के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं, अगर वहाँ पर बहुत कम ड्यूरेशन में अगर हैवी रेनफॉल होता है तो बिना पूर्व सूचना के और बिना अनुमान के काफ़ी मात्रा में इन नालों में पानी आ जाता है। और ये जो नाले हैं, नहरें हैं, ये हमारे टाउन के बीच से होके गुजरते हैं। इसके चारों तरफ काफ़ी हैबिटेशन है। जाहिर है कि पहाड़ से निकलने वाले छोटे छोटे गदेरे हल्द्वानी में आकर नालों का रूप ले लेते हैं और यही नाले कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। विशेष तौर पर रात को होने वाली बारिश तो इन नालों के लिए इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की नींद भी हराम कर देता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गुजरात के पोरबंदर में भी सैलाब ने भारी तबाही मचा रखी है। मूसलाधार बारिश के बाद में शहर समंदर बन गए हैं और गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। जिंदगी जल संकट से जंग कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोरबंदर गुजरात के सौराष्ट्र में आता है और पोरबंदर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खंभाला बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। खंभाला बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया है। तो वहीं पोरबंदर के दूसरे इलाके भी भारी बारिश की चपेट में दिखाई दिए। बखरला में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा इलाका मानो नदी में बदल गया। हालात इस कदर बदतर दिखाई दिए कि ऊंचे ऊंचे पेड़ भी आधे से ज्यादा पानी में डूब गए। पोरबंदर के कई ऐसे इलाके हैं जहां बेहिसाब पानी सड़कों पर बह रहा है। हालात ये हैं कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है, तब कहीं जाकर लोगों को बाढ़ के बीच जरूरत का सामान मिल पा रहा है। पोरबंदर के कई इलाके पिछले 5 दिनों से भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया पानी गोपालगंज में आधा दर्जन गांव में घुस गया। गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह से घिर गया है और इस गांव में जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है और खेतों में लगी गन्ने की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बगहा से आई एक तस्वीर शायद आपको परेशान कर देगी। इस तस्वीर में एक कार नदी के बीच फंसी हुई है और कुछ लोग कार को रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार में 9 लोग बैठे हुए थे। वाल्मीकि नगर में अचानक आई बारिश के कारण कार नदी में फंस गई थी।
इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसएसबी 21वीं वाहिनी F कंपनी के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की और सभी को बचा लिया। मामला वाल्मीकि नगर के सोनहा नदी का है। ये घटना उस समय हुई जब यूपी के महाराजगंज के निचलौल से आए सैलानी वाल्मीकि आश्रम से दर्शन कर लौट रहे थे। 9 सैलानी कार में बैठकर वाल्मीकि आश्रम के दर्शन के बाद वापस जा रहे थे। अचानक सोनहा नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर क्या था, कार तेज धार में बहने लगी। जवानों ने बहादुरी दिखाई और सभी सैलानी की जान बचा ली। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।